मैं हूं नितिन श्रीवास्तव और इस वक्त पुणे में हूं। वर्ल्ड कप के 3 मुकाबले भारत जीत चुकी है और अब बारी जीत का चौका लगाने की है। भारत का सामना बांग्लादेश से आज पुणे में होना है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक पर मैं आपको बता दूं कि शाकिब अल हसन जो कि चोट की वजह से परेशान है, क्या वो भारत के सामने इस मुकाबले में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, इस पे अभी भी संशय बरकरार है। क्वेश्चन मार्क शाकिब की चोट पर लगा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस मुकाबले से जुड़ी हुई यह है कि शाकिब को एक और फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। जी हां, शाकिब आज मुकाबले में उतरने से पहले एक टेस्ट से गुजरेंगे और उस फिटनेस टेस्ट को आधार मानकर टीम मैनेजमेंट यानी बांग्लादेश की जो टीम मैनेजमेंट है वो ये तय करेगी कि शाकिब के पास मैच फिटनेस है या नहीं। अगर शाकिब मैच फिट है तो शायद उनको 11 में जगह मिलेगी और अगर वो मैच फिट नहीं है तो शायद उनको बाहर बैठना पड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि शाकिब के पास शायद वो कंफर्ट जोन नहीं है। हालांकि सोर्सेज या फिर टीम डायरेक्टर खालिद मोहम्मद जो है वो जब उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाकिब को किसी का पेन नहीं है, किसी तरीके का वो कोई डिस्कम्फर्ट वो महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रनिंग पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करनी चाहिए। इस वजह से टीम मैनेजमेंट ने यह तय किया है कि शाकिब को एक और फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और वो फिटनेस टेस्ट आज मैच से कुछ देर पहले ग्राउंड के अंदर में किया जाएगा। ये बड़ी खबर है अभी क्योंकि शाकिब जो है वो टीम के कप्तान है और कप्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले में चोटिल हो गए थे। आप सबको याद होगा कि उनको न्यूजीलैंड के साथ जब बांग्लादेश का मुकाबला हो रहा था उस वक्त शाकिब को चोट लग गई थी और उस चोट की वजह से वो पिछले 3 दिन में ठीक तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए। हमने उनको 2 ट्रेनिंग सेशंस में देखा। पहले सेशन में उन्होंने बल्लेबाजी की थी करीब आधा घंटे के आसपास, उन्होंने गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि उनको दौड़ने में दिक्कत हो रही थी। दूसरे सेशन यानी कि कल शाम को जब बांग्लादेश की टीम जो है ट्रेनिंग कर रही थी, वहां पर भी हमने उनको सिर्फ बैटिंग करते हुए देखा था, वो भाग नहीं रहे थे। यानी कि अगर आपको चोट है और उस चोट से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भागने में दिक्कत हो रही है तो एक ये बड़ी समस्या थी और शायद यही वजह रही कि शाकिब को कल भी एक मेडिकल स्कैन से गुजरना पड़ा था जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये 2 चीज हुई कि पहला जो कल स्कैन हुआ था उसका एनालाइजेशन होना बाकी है, डॉक्टर्स का जो है निगरानी उस पर चल रही है। दूसरा उनका एक टेस्ट आज फिर से कराया जाएगा। तो भारत बांग्लादेश के मुकाबले के ठीक पहले ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के कप्तान शाकिब को टेस्ट से गुजरना होगा, अपना मैच फिटनेस प्रूव करना होगा। दूसरी बात अगर हम इस मुकाबले की करें तो मौसम यहाँ पर अगर देखें, चूंकि कल बारिश हुई थी, थोड़ी सी पैचेस रहे थे वहां पर, शाम के वक्त में ग्राउंड को कवर कर दिया गया था, विकेट को पूरी तरह से सिक्योर किया गया था प्रिकॉशनरी। तो आज ऐसा कुछ नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है। ऐसे कोई साइंस नहीं है कि शाम को ऐसा 2 बजे के आसपास कोई बारिश हो या फिर उसके बाद घंटे के आधार पर कोई बारिश हो, ऐसे कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं है। मौसम साफ है तो मैच पर बारिश का कोई खलल पड़ने वाला नहीं है। पूरा मैच देखने को मिलेगा, 100 ओवर खेले जाएंगे, कोई बाधा मौसम के लिहाज से यहाँ पर नहीं है। एक ये बड़ी अपडेट। दूसरी बात कि भारत जो अभी तक अपने सभी मुकाबले जीतता आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, प्रबल दावेदार माना जा रहा है अपने घर में, यानी कि भारत अपने ही घर में वर्ल्ड कप के ये सभी मुकाबले खेल रहा है, जो हॉट फेवरेट माना जा रहा है इस वर्ल्ड कप में, उसकी जो जीत की जो लय है वो बरकरार रहनी चाहिए। रोहित शर्मा कप्तान, राहुल द्रविड़ बतौर हेड कोच, उनकी कोशिश यही है कि इस चौथे मुकाबले को भी भारत बिना किसी परेशानी के जीते और जीत का जो विजयी रथ है वो लगातार इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। टीम में बदलाव की अगर बात की जाए तो कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आज कोई बदलाव होगा। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के बॉलिंग कोच पारस मामरे आए थे, साफ तौर पर उनसे पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि गेंदबाजी क्रम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पारस मामरे ने बिल्कुल साफ लहजे में इसको बोला था कि जी देखिए, हमने कोई निर्णय या डिसीजन या फिर कोई चर्चा इस बाबत नहीं की है कि टीम के अंदर में कोई बदलाव हो। उन्होंने कहा कि हमारी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है हम उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत थे कि शायद आज के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत किसी भी चेंज से बचेगा और अगर कोई बदलाव होगा तो वो कहां पर हो सकता है। देखिए, ऊपर से अगर हम देखेंगे हमारे बल्लेबाजी क्रम में तो आपको कहीं पर भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और ना ही ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम, कप्तान, मैनेजमेंट कोई ऐसा छेड़छाड़ करने की सोच भी रही होगी। रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल जिन्होंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करी है, बीमार हो गए थे, वापसी करी है उन्होंने, तो उनको भी कोशिश होगी कि इस बांग्लादेश के इस बैटिंग विकेट पर एक अच्छी नॉक खेली जाए। उसके बाद बारी आती है विराट कोहली की, वो भी अच्छे लय में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा था किस तरीके से उन्हें शानदार पारी खेली थी।
उसके बाद बारी आती केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऐसे तमाम नीचे हार्दिक पांड्या, जडेजा हैं, ये सारे जो खिलाड़ी हैं सब लय में नजर आ रहे हैं। तो आपको बैटिंग में कोई छेड़छाड़ आप करेंगे नहीं। हाँ, एक बात जो लगातार उठ रही थी कि क्या तेज गेंदबाजों को आराम दे दिया जाए बांग्लादेश के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आराम किसी खिलाड़ी को मिलेगा, चाहे वो बुमराह हो या मोहम्मद सिराज। शमी की बात हो रही थी कि शमी को अंदर ले आया जाए, सिराज या बुमराह को आराम दिया जाए। अब लेकिन बॉलिंग कोच पारस मामरे की माने तो शायद ऐसा होने वाला नहीं है। शार्दुल ठाकुर चूंकि यहाँ पर उनके पास बैटिंग एबिलिटी है, तो शार्दुल और गेंद से भी कमाल करते हैं, तो शायद उनको यहाँ पर कंटिन्यू कराया जाएगा। एक वही जगह है जहाँ पर बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि इस विकेट के ऊपर में भारतीय टीम क्या बदलाव करना चाहेगी या नहीं चाहेगी, क्योंकि बैटिंग विकेट होने वाली है। पेसर्स को भी मदद मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि क्रॉस विंडी सिचुएशन है, स्टेडियम थोड़ा सा खुला सा हुआ है चारों तरफ। अगर आप देखेंगे स्टेडियम को तो वो ऐसा नहीं है कि वो घिरा हुआ हो, तो हवा जो है वो आएगी, तो इस वजह से हो सकता है कि पेसर्स को मदद मिले। स्पिनर्स के लिए चैलेंज हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि डोमिनेशन जो रहेगा वो बल्लेबाजों का रहेगा, तो थोड़ी सी गेंदबाजी यहाँ पर टेस्ट होगी। ओवरऑल गेंदबाजी का टेस्ट तो जरूर होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर बात की जाए कि कैसा माहौल है पुणे के अंदर में, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, बहुत क्रेज है यहाँ पर, और पूरे शहर को आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप के रंग में रंगने की कोशिश की गई है। तमाम जो क्रिकेट के प्रेमी है, जो दर्शक है, वो रोज स्टेडियम के बाहर जो है मौजूद रहते हैं, और आज भी उनके बड़े संख्या में आने की उम्मीद है। तो एक आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का जो फीवर है ये पुणे में, आज पहला ही मुकाबला है वर्ल्ड कप का, तो उसको भी लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि भारी संख्या में आज जो है प्रशंसक और दर्शक जो है वो स्टेडियम पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन पूरे मामले को, पूरे इस मैच को अगर देखा जाएगा तो भारत हॉट फेवरेट है, लेकिन भारत ये भी जानती है कि बांग्लादेश इतिहास में यानी पास्ट में भारतीय टीम को कई बार हरा चुकी है, कई बार परेशान कर चुकी है, तो भारतीय टीम बिल्कुल भी इस मुकाबले को लाइटली नहीं लेने वाली है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई सी भी टीम हो, हम हर एक मुकाबले को उसी नजर से देखते हैं जैसे कि हमारा अगला सबसे बड़ा मुकाबला है। तो भारतीय टीम की यह मानसिकता उनको एक बड़ी टीम के तौर पर डेवलप करती है, और शायद यही वजह है कि वो अभी तक अपने जीत का जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखने में जो है वो सक्षम रहे हैं। तो आज भी इस मुकाबले में यही उम्मीद रहेगी कि भारत एक सही दिशा, सही माइंडसेट के साथ इस मुकाबले में उतरे, जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि जीत का चौका ये जो लगेगा ये आपको सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन में एक और पायदान ऊपर जो है वो भेज देगा। क्योंकि अगर आप बाकी टीमों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया, वो अभी भी देखे पॉइंट्स टेबल में आपको नीचे नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ जो छोटी टीमें हैं वो इस वर्ल्ड कप में अपसेट करती हुई नजर आई हैं। हमने देखा अफगानिस्तान ने किस तरीके से जो है जीता, उसके बाद नीदरलैंड्स ने किस तरीके से अपसेट किया इस वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी टीमें हैं, जिनके पास ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव है या ज्यादा बार वो वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, वो भी अब जो है अलर्ट हो गई हैं। उनको पता है कि आप किसी भी मैच को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि छोटी टीमें आपको हमेशा परेशान करती आई हैं, और उस एक हार का खामियाजा बड़ी टीमों को बड़ा जो है अंतर से परेशान करता है। तो भारत इस मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 दिन की शानदार प्रैक्टिस और आपको जीत का जो कॉन्फिडेंस है वो इस मुकाबले में हॉट फेवरेट बनाता है। तो ये है पुणे से अपडेट। अब से कुछ ही देर में मैच के लिए टीमें जो है वो स्टेडियम पहुंचना शुरू कर देंगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।